कई देशों से बड़ा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जब अंगड़ाई लेता है तो हिंदुस्तान की सियासत को बड़ा संदेश होता है। और इसी उत्तर प्रदेश में 2024 में होने वाले फाइनल से पहले 2022 के सेमीफाइनल की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। इस चुनाव में अग्नि परीक्षा सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नहीं है, पीएम मोदी के लिए भी ये साख की लड़ाई है। यूपी में जीत हासिल करना है तो पूर्वांचल में फतह बेहद जरूरी हो जाती है। पूर्वांचल के किले पर फतह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल प्रूफ रणनीति पर काम कर रहे हैं। क्या है ये रणनीति, इस पर ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जैव गवाम मध्य वसाम्यहम्। देश और दुनिया काशी की ओर निहार रही है। यूपी 2022 का महादंगल हिंदुस्तान की जमहूरियत के जश्न का एक ऐसा पड़ाव है, लोकतंत्र का ऐसा समुद्र मंथन है जिसके जरिए 2022 के आगे 2024 तक की सियासी किस्मत तय होने वाली है। इसके केंद्र में विकास का काशी मॉडल है, धार्मिक और सांस्कृतिक आधार है, मोदी योगी की जोड़ी की साख है और 2017 की तरह पूर्वांचल में जीत की बड़ी बिसात है। 2022 के चुनाव में पूर्वांचल की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 9 दिन के अंदर दूसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर आए हैं। अपने दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पूर्वांचल की सियासी पिच पर सटीक कदम उठा रहे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे को तरजीह दे रहे हैं। वाराणसी के करीखियाओं में नरेंद्र मोदी ने गाय और गोधन का मुद्दा उठाया। गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। गाय और गोधन की बात यूं ही नहीं की गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अगर हिंदू धर्म की सांस्कृतिक विरासत के विकास का मॉडल है तो गाय और गोधन का विकास हिंदू आस्था का प्रतीक है। पूर्वांचल में नरेंद्र मोदी धर्म और आधुनिक विकास के तालमेल का जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। काशी और पूर्वांचल के विकास के लिए सीएम योगी उनकी जयकारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने काशी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए आज से 7.5 वर्ष पहले जो बात कही थी, वह न केवल यहाँ के भौतिक विकास की परियोजनाओं के माध्यम से बल्कि अब यहाँ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी उन ऊंचाइयों तक पहुंचा करके काशी को पहचान दिलाई है। पूर्वांचल में योगी मोदी की जोड़ी की साख की लड़ाई है। इसी महीने पीएम 5वीं बार पूर्वांचल के दौरे पर आए हैं। सबसे पहले 7 दिसंबर को पीएम मोदी ने गोरखपुर का दौरा किया था। इसके बाद 11 दिसंबर को वो बलरामपुर गए थे। 13 से 14 दिसंबर को वाराणसी के दौरे पर आए थे। 21 दिसंबर को वो प्रयागराज गए थे। 23 दिसंबर को वो फिर वाराणसी आए। विकास के मुद्दों के साथ वो कानून व्यवस्था के मुद्दे को भी उठा रहे हैं। उनके सिलेबस में है माफियावाद, परिवारवाद, उनके सिलेबस में है घरों जमीनों पर अवैध कब्जा। पहले की सरकारों के समय यूपी के लोगों को जो मिला और आज यूपी के लोगों को हमारी सरकार से जो मिल रहा है, उसका फर्क साफ है। पूर्वांचल में नरेंद्र मोदी की मेहनत को पूरा देश देख रहा है और मेहनत हो भी क्यों नहीं, आखिर 142 सीटों का सवाल है। लेकिन क्या पीएम मिशन पूर्वांचल पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? पूर्वांचल पर पीएम का ज्यादा फोकस क्या मास्टर स्ट्रोक है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई बीजेपी में जो लीडरशिप है उसके बरक्स अगर आप देखेंगे तो अपोजिशन में एक भी लीडर ताकतवर नहीं है। लिहाजा पूर्वी उत्तर प्रदेश में पोटेंशियल बीजेपी को ज्यादा लगता है। आस्था का आधार और विकास की बात एक तरफ है, लेकिन जहां तक चुनाव की बात है तो चुनावी जीत में सोशल केमिस्ट्री की खासी अहमियत है। बिना समीकरण साधित चुनाव नहीं जीता जा सकता। गौ माता और गोधन के जरिए पीएम मोदी समाज के उस तबके को साधने की कोशिश की है जो विपक्षी समाजवादी पार्टी का आधार रहा है। पूर्वांचल में जीत में बड़ी भूमिका ओबीसी वोटर्स की रही है। बीजेपी समाजवादी पार्टी के आधार यादव समुदाय में सेंध नहीं लगा पाई है, लेकिन गैर यादव वोटर्स में बीजेपी का आधार मजबूत रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 60% गैर यादव वोट मिले थे, लेकिन इस बार चुनौती थोड़ी अलग है।
पिछली बार बीजेपी के साथ रहे ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव पार्टी का गठबंधन अब समाजवादी पार्टी के साथ हो गया है। इसकी काट में बीजेपी ने निषाद पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी ने 72 सीटों पर जंग लड़ा था। एक सीट पर जीत हासिल की थी, एक सीट पर रनर अप रही थी, एक सीट पर तीसरे नंबर पर थी। 6 सीटों पर 10,000 से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं कुल वोट 5,40,539 वोट मिले थे। पूर्वांचल के चुनावी गणित में राजभर वोटर्स की भी खासी अहमियत रही है। पिछले चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 4 सीटों पर जीत हासिल की थी, 3 पर रनर अप रहे थे और कुल वोट 6,07,911 मिले थे। बीजेपी को सामाजिक समीकरणों को साधना है। पूर्वांचल के जंग में बीजेपी के साथ प्लस पॉइंट पीएम मोदी का करिश्मा है, जो आज भी कायम नजर आता है। वाराणसी में मोदी के फैन की इस तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा है। टी शर्ट पर मोदी की तस्वीर, हाथ में केतली, बाल्टी पर जय हिंद का नारा। बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला ये शख्स मोदी की हर रैली में इसी तरह चाय बेचता है और स्वच्छता का संदेश देता है। मोदी का करिश्मा तो है, लेकिन क्या ये करिश्मा 2022 में बीजेपी को प्रचंड जीत दिला पाएगा? टी न्यूज़ नेशन।